नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट में। आज हम करेंगे एक न्यू कॉन्सेप्ट मोंटी हॉल प्रॉब्लम। ठीक है, इसके हम बेसिक से लेके क्वेश्चन एडवांस तक करने वाले हैं और फोकस रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर लें, जिससे क्या होगा कि आपके जो फार्मूला है या फिर जो भी कॉन्सेप्ट है वो सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बेसिक चीज़ें ये है कि ये गेम होता है। गेम होता है यानी कि आपके सामने एक होस्ट होगा, वो आपके सामने इस तरीके से चीज़ें प्रोवाइड करेगा कि ये 3 बॉक्स है या 3 गेट है, इसमें एक के पीछे कार बोलेगा, बाकी 2 के पीछे गोट होगी। वो आपको नहीं पता होगा, आपको बोलेगा कि इसमें से आपको चूज करना है कि किस, भाई इसमें विन और लॉस का गेम होगा, तो आपको एक चूज करना है कि जिससे आपको कार मिल जाए जीतने के लिए। तो इस ऐसे सवालों में क्या होता है कि मोस्टली आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 3 पर ही पूछे जाते हैं। या तो 3 डोर बोलेगा, 3 गेट बोल देगा, 3 बॉक्स बोल देगा। तो सबसे पहले तो हम इसमें एग्जाम्पल 3 का ही समझ लेते हैं, इसके अलावा एक बड़ा सा लेकर फिर चीजें सारी क्लियर कर लेंगे। तो इस तरीके से आपके सामने 3 गेट वो दिखाएगा। ये बोल देगा कि एक में इसमें कार है, बाकी 2 में गॉट है। ये नहीं बताएगा किस में गॉट है किस में कार है। अब मान लो आपसे उसने ये बोला कि इसमें से एक चूज कर लो गेट, तो आपने एक गेट चूज कर लिया। अब अगर इस गेट को आप चूज करते हो तो आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि इसमें ही कार है, क्योंकि आप कार जीतना चाहते हो ना कि गोट को। तो आप देखोगे कि हमने एक चूज किया 3 में से, एक पार्ट चूज किया 3 में से, तो हमारे जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 है, क्योंकि हमने ये चूज किया है। बाकी अभी तक जब पता नहीं है गोट है किसमें है, तो हम किसी को भी चूज कर लेते, सब में प्रोबेबिलिटी 1/3 ही होती जीतने की। ये बात समझ गए। लेकिन जो होस्ट होता है वो करता क्या है, जो आपने चूज किया फिर उसके बाद वो क्या कहता है कि हम एक गेट ओपन कर देते हैं, यानी कि उसने एक गेट ओपन कर दिया और यहां पर 2 गेट रह गए। फिर वो आपसे बोलता है कि आप इस पे स्टे करेंगे यानी कि इसी पर रहेंगे, कि आप स्विच करना चाहते हैं यानी कि अपना डिसीजन चेंज करना चाहते हो, आप ये चाहते हो हम दूसरा सिलेक्ट कर लें जिससे हम जीत जाएं कार को। तो यहां पर सबसे पहले एक चीज समझो कि अगर हमने इस एक ग्रुप को देखा, इस ग्रुप को एक को देखा, इसमें जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1/3, और इन दोनों में जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/3 है। अब जब एक गेट इधर हमने ओपन कर दिया तो ये तो बिल्कुल बेकार हो गया, जीरो हो गया। तो जो भी प्रोबेबिलिटी थी इस वाले गेट की वो इस पर शिफ्ट हो गई। भाई ये एक ग्रुप है ना, इसको गेट ओपन कर दिया तो इसकी प्रोबेबिलिटी इस पे शिफ्ट हो गई। कहने का मतलब है कि जो पहले पूरे ग्रुप की 2/3 थी प्रोबेबिलिटी जीतने की, वो अब इस वाले पे पूरी शिफ्ट हो चुकी है, क्योंकि इसको तो ओपन कर दिया है। ये बात समझ गए कि नहीं समझे? इतना अगर समझ गए तो यहां पर ही आपके 2 क्वेश्चन बन चुके हैं। वो बोलेगा कि आपके पास 3 बॉक्स, 3 गेट, या फिर आपके पास कुछ भी चीजें बोल देगा 3 है। एक में वो आपको वैल्यूएबल चीज दे देगा, चाहे डायमंड हो सकता है, कार हो सकती है, कुछ भी ऐसी चीज जो वो ज्यादा फेवरेबल होगी सेकंड वाली थिंग से। तो यहां पर उसने इसमें बोल दिया कार, किसी में भी हो सकती है कार, और 2 में होगा गोट। अब ये पूछ लेगा कि अगर 3 गेट है तो आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है। आप कार जीतना चाहते हो तो जीतने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/n, यानी कि जितने भी आपको गेट दे दे, डोर दे दे, बॉक्स दे दे, तो 1 में कितना हो गया 3। अगर 20 बोल देता तो जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/20, 30 बोल देता जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/30, और यही अगर परसेंटेज में पूछ देता 100 का मल्टीप्लाई कर देते। ये बात समझ गए। दूसरा क्वेश्चन यहां पर यह बन गया कि हमेशा ध्यान रखना कि आप अगर स्विच करते इस पे तो प्रोबेबिलिटी 2/3, और स्विच करने वाली प्रोबेबिलिटी हमेशा बड़ी होती है। भाई जैसे ही आपने स्विच किया तो आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 2/3 हो गई। पहले कितनी थी जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/3 थी। इसका मतलब है कि स्विच करने के बाद जो प्रोबेबिलिटी आती है वो हमेशा पहली वाली चॉइस से बड़ी होती है। ये बात समझ गए? इतनी समझ गए, 2 क्वेश्चन आपके यहां पर रेडी हो गए। अब आगे समझ लो भाई, सिंपल सी, हमने आपको 2/3 बोला था, इसकी तो 0 हो गई क्योंकि यहां पर तो गोट दिखा दी, इसकी कोई वैल्यू नहीं, तो ये यहां पर हो गया। अब उसने देखो शिफ्ट भी कर लिया, यहां पर ग्रीन टिक है,
जो हमने चूज किया था, इधर उसने शिफ्ट कर लिया तो उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 2/3 हो गई। यही चीज आपको बताई थी। जब 2/3 हो गई तो क्या ही बचा सवाल में, यही पूछा जाता है। या तो वो दो कंडीशन से पूछेगा कि आप अगर स्टे करते, मतलब जो आपने चूज किया उसी पर रहते, तो जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/3। अब जब गेट खोलने के बाद आपने स्विच किया तो आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी 2/3, जो कि यहां पर निकल कर आई। तो इसी पर बेस्ड सवाल बनता है। अब इसको हम थोड़े बड़े एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जो जिससे आप सारी चीजें क्लियर कर ले जाए। आपके पास उसने बोल दिया कि 6 गेट है, 3, 4, 5 और 6 गेट है। आपसे एक सिलेक्ट करने के लिए बोला गया, कोई भी सिलेक्ट कर लो। तो आपने ये वाला सिलेक्ट किया तो इस तरीके से दो ग्रुप बन गए। इसकी अगर देखते तो जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6। टोटल कितने थे, 6 थे। 6 में से एक सिलेक्ट किया। अगर हम इस वाले ग्रुप में देखें तो जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/6 है। अब यहां पर क्या होता है, वो गेट ओपन करने की बात करता है। वो क्या कहेगा, गेट नंबर दे देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसने क्या किया है कि एक गेट को ओपन कर दिया, यानी कि 6 नंबर गेट ओपन कर दिया। तो अगर हमने पहले तो इसको चुना जीतने के लिए, अब अगर हम स्विच करना चाहें, जब छठा गेट ओपन हो गया तो कहां कहां कर सकते हैं स्विच, 2 पर कर सकते हैं, 3 पर या 4 पर या 5 पर, यानी कि 2, 3, 4, 5 पर स्विच कर सकते हैं। अब अगर इंडिविजुअल हम देखें कि इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, भाई दूसरे ग्रुप में देखो 5/6 थी, एक ओपन कर दिया, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी तो 0 हो गई, क्योंकि उसमें तो बकरी ही निकल आई। और हमने एक चूज किया था, उसमें हो सकता है कार हो ना हो, जो थी फर्स्ट नंबर था। अब इसकी प्रोबेबिलिटी जो थी, यानी कि इस पूरे ग्रुप की जो प्रोबेबिलिटी थी वो किस में डिवाइड हो जाएगी, अब यही तो 4 बच्चे हैं, इन्हीं में तो डिवाइड होगी। इसका मतलब यह है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, इस वाले गेट की 5/6 तो टोटल थी, 4 लोगों में डिवाइड होना, 1/4। अगर इसकी पूछ लेगा तो 5/6 थी, 4 लोगों में इसको डिवाइड करना है। इसकी पूछ लेगा तो इसके भी साथ वही, इसी तरीके से इसके भी साथ वही। यानी कि अगर हम जहां जहां स्विच कर सकते हैं, भाई गेट 1 से 2, 3, 4, 5 और फिर स्विच कर लेता है, उसके बाद जीतने की जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो 5/24। देखो 5/24 है, समझ में आ गई। यहां पर लिख लेते हैं 6 नंबर का जो गेट है वो ओपन हो गया है। अब एक और कंडीशन बना लेते हैं, क्या कंडीशन बना लेते हैं यहां पर, कि एक और गेट खोल दिया, यानी कि 2, 3, 4 बचे हैं। तो यहां पर 5th और 6 दोनों गेट क्या हो गए, ओपन हो गए हैं। अब अगर यहां पर देखोगे तो चीजें शिफ्ट किधर हो रही हैं, ये समझो। भाई इसको भी ओपन कर दिया, इसको भी ओपन कर दिया। अब इन दोनों पे तो 0-0 प्रोबेबिलिटी हो गई, यानी कि अब जो 5/6 प्रोबेबिलिटी बची है वो इन 3 गेटों में डिवाइड होनी है। यानी कि अगर इंडिविजुअल दूसरे गेट, तीसरे गेट, चौथे गेट की प्रोबेबिलिटी देखो तो 5/6 इंटू में 1/3, क्योंकि 5/6 दूसरे ग्रुप की पूरी प्रोबेबिलिटी थी। अब 3 गेट में बराबर बराबर डिवाइड करनी, तो 3 से हमने डिवाइड कर दिया। अब अगर वो शिफ्ट करता है, भाई गेट 1 से कहां कहां शिफ्ट कर सकता है, 2, 3, 4 शिफ्ट करता है, तो जीतने की प्रोबेबिलिटी उसकी क्या होगी, 5/18 होगी। अब अगर एक और गेट ओपन कर दे, भाई अब 2 और 3 बचा है, और यहां पर 4th, 5th और 6th ये गेट ओपन हो गए, तो आप कहां कहां शिफ्ट कर सकते हैं, 2 और 3 पर। अब अगर समझोगे बात को तो कलर कौन सा लें, अब व्हाइट ले लेते हैं। तो अब ये भी ओपन हो गया, ये भी ओपन। अब ये जो 5/6 टोटल प्रोबेबिलिटी है, समझने की कोशिश करना, ये 5/6 टोटल वो कहां कहां शिफ्ट होगी, इन दोनों पर। यानी कि 5/6 को अब आधा आधा में बांटना पड़ेगा, यानी कि 2 का और 3 का इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 5/12 होगी। अब अगर गेट नंबर 1 से आप शिफ्ट करोगे कहां पर, 2 या 3 पर, तो जीतने की प्रोबेबिलिटी 5/12। समझ में आ गई। अगर हम इसमें क्या करें कि 3rd, 4th, 5th और 6th ये सारे ओपन कर दें, तो भैया हम कहां शिफ्ट कर सकते हैं, केवल सेकंड पर शिफ्ट कर सकते हैं। और 5/6 जो टोटल प्रोबेबिलिटी थी वो अब, भाई ये टोटल ग्रुप की थी, अब वो पूरी एक ही गेट पर शिफ्ट हो गई, क्योंकि बाकी सारे ओपन हो गए, तो 5/6 आ गई।
अब अगर गेट नंबर 1 से गेट नंबर 2 पर शिफ्ट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी जीतने की 5/6 हो जाएगी। आशा है समझ गए होगे, नहीं समझे होगे अभी इतने क्वेश्चन आएंगे कि आप अपने आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे सारी चीज। ठीक है, अब क्वेश्चन पे जाने से पहले हम फार्मूले देख लेते हैं। तो ये रहे हमारे पास फार्मूले। अब पहला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इफ यू स्टिक। स्टिक का मतलब है आप स्टे करते हो या फिर आप स्विच नहीं करते हो। कहने का मतलब है ये 3 गेट है, आपने चूज किया कि हमने ये गेट चूज कर लिया, इसी में कार होने की संभावना है और हम जीत भी जाएंगे, और आप चेंज नहीं करते तो 1/में एन हमारी प्रोबेबिलिटी, जो एन गेट कितने हैं 3, यानी कि ये हमारी जीतने के चांस है। अब वो यहां पर बोल देता 20 गेट है और आप स्विच नहीं करते तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/20 होगी। समझ में आ गई। और अगर आप स्विच करते हो तो प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला होगा विनिंग का n-1/n इंटू में 1/n-h-1। जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी में ये फार्मूला आपको लिखना है। जितने क्वेश्चन करवाए जाएंगे वीडियो में ना, उतनी बार अगर लिख लिया तो ये फार्मूला आप भूलेंगे नहीं, अच्छे से आपको याद हो जाएगा। इसमें एन क्या है, एन बोल देगा डोर और बॉक्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डोर होंगे या बॉक्स होंगे या गेट बोलेगा, सारा हो गया। एच क्या है कि जो होस्ट होता है आपको गेम खिलाने वाला, वो क्या करता है जिसमें उसको पता होता है कि बकरी वगैरह है उन्हीं को वो ओपन कर देता है। फिर उसके बाद आपको डिसाइड करना पड़ता है कि हमें स्टे करना है या स्विच करना है। तो यहाँ पर जितने गेट या बॉक्स ओपन होंगे उसका नंबर एच होता है। सारी चीजें क्लियर। हम लोग दोनों तरीके से क्वेश्चन को देखते चलेंगे। फार्मूले से आपको इतना फायदा हो जाता है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट फार्मूले से डायरेक्ट आंसर आता है। समझ गए। चलो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा ही क्वेश्चन है। क्या है कि मोंटी हॉल समस्या किसका उदाहरण है, यानी कि मोंटी हॉल प्रॉब्लम। तो आप याद रखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। अगला सवाल कह रहा था इफ यू नेवर स्विच इन द क्लासिक 3 डोर मोंटी हॉल गेम व्हाट इज द योर चांस ऑफ विनिंग। आपको क्या बताया था, अगर आप स्विच नहीं करते हैं, आप स्टे रहते हैं, तो फिर 1/n, और n की वैल्यू कितनी है 3। आंसर आ गया। अगला सवाल कह रहा था व्हाई डज स्विचिंग इंक्रीज योर चांसेस इन द क्लासिक मोंटी हॉल प्रॉब्लम। तो आप पहले स्टेटमेंट पढ़ो, क्या क्या आपको पता है क्या नहीं पता है। बिकॉज द होस्ट ऑलवेज गिव्स अ हिंट। भैया कोई हिंट दे रहा था, ऐसी बात हुई नहीं हुई। बिकॉज इनिशियल चॉइस हैज ए लोअर चांस, ये आपने पढ़ा है। भाई क्या कर रहे थे, अगर हमने ये 3 गेट लिए तो इसकी प्रोबेबिलिटी जीतने की 1/3 थी, इस ग्रुप की 2/3 थी। इस गेट को अगर ओपन कर दिया तो जो पूरी ग्रुप की प्रोबेबिलिटी थी वो इस गेट पे पहुंच गई, तो इसकी कितनी हो जाती 2/3, जो कि पहले वाली चॉइस से बड़ी थी। यानी कि जब भी आप स्विच करोगे तो आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी हमेशा बड़ी होगी। तो इनिशियल चॉइस हैज लोअर, यानी कि जो पहले चॉइस लिया है वो हमेशा कम ही होगी। कह रहा था बिकॉज स्विचिंग इज रैंडम, रैंडम नहीं थी, डेलिबरेटली थी। भाई अगर वो रैंडम करता है तो कार भी तो खुल सकती थी, और इट डजंट मीन, कोई मतलब ही नहीं उसका। तो ठीक है आगे करते हैं। और हाँ, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, इसकी एनोटेशन पीडीएफ यानी कि जो आपको पढ़ा रहे हैं ना, यही वाली पीडीएफ पूरी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। कह रहा था व्हाट इज द की अजम्पशन इन मोंटी हॉल प्रॉब्लम। स्टेटमेंट पढ़ो क्या क्या पता है। कह रहा होस्ट रैंडमली ओपन द डोर, नहीं अभी बताया था वो डेलिबरेटली ओपन करता है। होस्ट ओपन द डोर विद द गोट, डेलिबरेटली, बिल्कुल सही बात है, अदर कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगला सवाल कह रहा था इन अ मोंटी हॉल गेम इफ द होस्ट रैंडमली ओपन्स अ डोर नॉट गारंटेड टू बी अ गोट डज स्विचिंग स्टिल इंप्रूव योर ऑड्स। यानी कि कह रहा था इन अ मोंटी हॉल गेम इफ द होस्ट रैंडमली ओपन्स अ डोर नॉट गारंटेड टू बी गोट डज स्विचिंग स्टिल इंप्रूव योर ऑड्स। ऑड्स नहीं, यहाँ पर ये कर लो कि आपकी संभावना है, आपकी जीतने की संभावना है बढ़ती है। भाई देखो यहाँ पर डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा कि ओपन क्या हो रहा है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि वो जो गेट खोलेगा बकरी आएगी या कार आएगी, तो डिपेंड करेगा ओपन क्या हुआ गेट में। ठीक है अगला सवाल कह रहा था एक गेम शो में 3 दरवाजे हैं, एक दरवाजे के पीछे कार, बाकी 2 के पीछे बकरियां हैं। प्रतियोगी दरवाजा 1 चुनता है। होस्ट जिसे पता है दरवाजे के पीछे क्या, दरवाजा 3 यानी कि 3rd नंबर का दरवाजा ओपन कर देता है और वो स्विच करता है। तो बताना है कि जीतने की संभावना क्या है। भाई देखो सिंपल से 3 गेट है हमारे पास, हमने ये डिसाइड किया, ये चूज कर लिया, और इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3, क्योंकि टोटल गेट 3 है, उसमें से एक हमने चूज किया है क्योंकि हमें लगता है इससे हम जीत जाएंगे, तो
1/3। बाकी देखो यहाँ पर कितना हो गया, 3 से 1 घटाओगे 2/3। भाई जीतने और ना जीतने की दोनों की अगर प्रोबेबिलिटी सम कर दे तो सम क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर 1/3 थी, 3 से अगर 1 घटा दिया तो 2/3 इन दोनों की होगी। और वैसे भी देख सकते हो भाई यहाँ पर 2 हैं और 2 हैं किस में से, टोटल 3 में से, तो 2/3 इधर हो गई जीतने की प्रोबेबिलिटी। अब हम अगर इसको ओपन कर दें तो पूरे ग्रुप की प्रोबेबिलिटी कहाँ शिफ्ट हो गई, इस पर शिफ्ट हो गई। ये चीज समझा चुके थे। तो आप देखोगे यहाँ पर अगर प्रोबेबिलिटी देखें जीतने की 2/3, तो अगर हमने स्विच कर दिया तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी जीतने की, 2/3। फार्मूले से देख लो भाई, स्विचिंग का फार्मूला n माइनस का 1/n, 1/n माइनस का h माइनस का 1। एक माइनस वाला ऊपर है, एक माइनस वाला नीचे है, थोड़ा बहुत हिंट से याद रखो। 3 माइनस 1/3 इंटू में 1/3, गेट 2 1 ओपन हुआ माइनस का 1, तो 2/3 आंसर। अगला सवाल कह रहा था इन अ 4 डोर मोंटी हॉल वर्जन you pick one door, the host opens two door, both showing goods. If you switch to one of the remaining doors, what is the chance of winning? भाई देखो हमारे पास कितने गेट हैं, 4, 1 2 3 4। हमने ये चूज किया तो जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/4, क्योंकि एक चूज किया टोटल 4 में से। अब जो बचे हुए गेट हैं उनकी प्रोबेबिलिटी जीतने की 3/4, क्योंकि 3 हमारे पास बचे हैं टोटल 4 में से। या फिर आप यहां से कर सकते हैं 4 से 1 या 3/4। ठीक है। अब उसने क्या किया, 2 दरवाजे ओपन कर दिए, यानी कि इसको भी ओपन कर दिया, इसको भी ओपन कर दिया। अब इस ग्रुप की पूरे की प्रोबेबिलिटी 3/4 थी, इनकी तो खत्म हो गई कहानी, ये तो 0-0 हो गए। तो ये प्रोबेबिलिटी जीतने वाली ये शिफ्ट इस पर हो गई, यानी कि यहां पर अगर हम स्विच करते हैं तो जीतने की संभावना 3/4 है। तो वो यही कह रहा था अगर हम स्विच कर जाएं तो जीतने की संभावना 3/4। अगला सवाल, अच्छा अगला सवाल क्यों, अभी तो फार्मूला रह ही गया, जितनी बार आएगा उतनी बार इसमें आपको लिखना है। तो यहां पर 4 गेट थे और 2 ओपन कर दिए थे। 4 से 1 गया 3/4, 4 से 3 गया तो 1/1, यानी कि 3/4 आंसर। अगला सवाल कह रहा था इन ए मॉडिफाइड मोंटी हॉल गेम देयर आर 4 डोर्स, 1 हैज ए कार एंड 3 हैव doors. The contestant picks one door, the host opens one of the remaining 3 doors, always showing a goat, and then offers the contestant the chance to switch to one of the remaining 2 unopened doors. If the contestant always switches, what is the probability that she wins the car? देखो सबसे पहले तो स्विच का फार्मूला इंटू में, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, उसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन पता होना चाहिए, जब क्वेश्चन थोड़ा घुमाएगा तो वहीं से कर पाओगे। 4 माइनस 1/4, टोटल 4 गेट थे, उसने ओपन कितने किए थे, कह रहा था कि होस्ट बाकी बचे 3 दरवाजों में से एक दरवाजा ओपन कर देता है, जो 3/4 और 1/2, यानी कि 3/8, ये आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास 4 गेट थे, 1 2 3 और 4, हमने ये चूज किया 4 में से, तो इसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। और दूसरे ग्रुप की कितनी हो गई, 3 गेट हैं टोटल में, टोटल 4 में से, तो 3/4 हो गई। अब वो ये कह रहा था बचे हुए 3 में से एक ओपन कर दिया, इसको हमने ओपन कर दिया, इसकी तो प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। अब पूरे ग्रुप की जो प्रोबेबिलिटी थी वो कहां शिफ्ट हो गई, इन दोनों पर हो गई। यानी कि अगर इंडिविजुअल देखें तो 3/4 को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, यानी कि इसको भी मिल गया और 3/4 का आधा इसको भी मिल गया। तो यहां पर देखोगे कि 3/8। तो आप अगर शिफ्ट करते हो, शिफ्ट कहां कहां कर सकते हो, इससे इस पर कर सकते हो या तो इससे इससे कर सकते हो, दोनों जगह प्रोबेबिलिटी तो सेम है, तो स्विच कर रहे हो तो 3/8 आंसर। अगला सवाल कह रहा था इन ए 5 डोर मोंटी हॉल गेम, कितने डोर है इसमें, 5 क्या है। और क्या हुआ था कि होस्ट ने 2 ओपन कर दिए। तो सबसे पहले तो स्विचिंग का फार्मूला, जितनी बार आए उतनी बार फार्मूला लिख लेना। तो यहाँ पर टोटल 5 गेम, 5 डोर थे, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, बटे में 5, 5 माइनस का 2 माइनस का 1, तो 4/5 इंटू में 5 से 3 चला गया तो 2 हो गया, 2 दूनी 4, यानी कि 2/5 जीतने की संभावना है अगर वो स्विच करता है। 5 गेट बना लो, 1 2 3 4 5।
हमने ये सिलेक्ट किया, इसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/5 टोटल में से, तो बचे हुए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 5 से 1 गया तो 4/5। क्योंकि देखो ये इसलिए हम घटाना सिखा रहे हैं, जब चीजें बड़ी बन जाती हैं जैसे 150 बॉक्स, 200 बॉक्स, 500 बॉक्स, तो आपको ये सहारा देगा। ठीक है, तो 5 से 1 गया तो 4/5 आ गया हमारे पास। भाई इस 5 से 1 घटा दिया। अब वो कह रहा था कि 2 बकरी के दरवाजे ओपन कर दिए, यानी कि इसको और इसको ओपन कर दिया। अब जो पूरे ग्रुप की प्रोबेबिलिटी थी ये किस पे शिफ्ट होगी, इस पर शिफ्ट होगी और इस पर शिफ्ट होगी। तो भैया आधा आधा दोनों को मिलेगा, यानी कि 2 बॉक्सों में अगर हो रही है, 2 डोर में जा रही है, तो दोनों डोर मतलब कि आधा आधा ले जाएंगे। तो यहाँ पर 4 में कितना हो गया, या तो 2 दूनी में 4, तो 2 में कितना 5। अब वो शिफ्ट करेगा तो या तो इस पर करेगा या तो इस पर करेगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 2/5। अगला सवाल कह रहा था इन ए 6 डोर गेम यू पिक 1 डोर। देखो 6 गेट का तो लेके ही समझाया था एग्जाम्पल आपको इतने बढ़िया तरीके से। तो सबसे बढ़िया तो पहले तो स्विचिंग का फार्मूला n-1 अपॉन में n इंटू में 1 अपॉन n-h-1। 6 दरवाजे हैं, 1/6, 3 दरवाजे ओपन कर दिए तो 5/6 इंटू में 6 से 4 चला गया तो 2, यानी कि 5/12 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट कर लेना, 5/12 कर लो। अब यहां पर ये तो फार्मूले से आपने देख लिया, 6 गेट, 1 2 3 4 5 6। हमने इसको सिलेक्ट किया, इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 6 से 1 चला जाएगा तो 5, यानी कि इस पूरे ग्रुप की प्रोबेबिलिटी जीतने की कितनी है, 5/6। 3 दरवाजे ओपन कर दिए भाई, 1 2 3। अब जो भी भाई प्रोबेबिलिटी थी पूरे ग्रुप की वो इन्हीं दोनों पर तो शिफ्ट हो जाएगी, बस खत्म हो गया सवाल। यानी कि इसको मिलेगा आधा 5/6 का और आधा इसको मिल जाएगा। ठीक है, पहले जो 6 बॉक्स लिए थे वो इसीलिए लिए थे, चाहे वो एक खोले, चाहे 2 गेट ओपन करे, चाहे 3 गेट, वो सारे आप एप्लीकेबल हैं, आप हर जगह लगा सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया, 5/12, यानी कि यही हमारे पास ऑप्शन, चाहे वो यहाँ पर स्विच करे चाहे यहाँ पर, आंसर आपका आ जाना है। अगला सवाल करते हैं भाई। कह रहा था 6 दरवाजों वाले मोंटी हॉल गेम में इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ क्या किया है, परसेंटेज पूछ लिया है। यहाँ पर 2 दरवाजे ओपन करता है। तो भाई देखो सबसे पहले स्विचिंग का फार्मूला, भले ही आपको रिपीटेड लगे, फार्मूला आप लिखते रहना, आपको याद हो जाएगा, -1। इसीलिए हम भी बार बार लिख रहे हैं कि आपके सामने से निकले बार बार। एन का मतलब 6, कितने 2 दरवाजे ओपन किए तो 5/6, और 6 से 3 गया तो 3, यानी कि यहाँ पर आ गया 5/18। तो 5/18 परसेंटेज में बनाना है तो 100 हो गया, तो 2 पंजे 10, 2 में 18, यानी कि 250/9। तो 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 27 समथिंग आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अभी तो फार्मूले से किए, अब अपना बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। आपने एक सिलेक्ट किया डोर, ये इसमें जीतने की प्रोबेबिलिटी, एक सिलेक्ट किया टोटल 6 में से, इसमें से कितने सिलेक्ट हो गए, मतलब प्रोबेबिलिटी इनके जीतने की 5/6 हो गई। 2 दरवाजे उसने ओपन कर दिए तो भैया ये ओपन हो गए। अब इन यहाँ पर 0 हो गई प्रोबेबिलिटी, इधर भी 0। तो पूरे ग्रुप की जो प्रोबेबिलिटी थी वो कहाँ डिवाइड होगी, 3 बॉक्सों में डिवाइड होगी, यानी कि 3 डोरों में, बस खत्म हो गया। यानी कि इसको कितना मिलेगा, 5/6 का 3 भागों में डिवाइड करना, 1/3। सेम इसको मिलेगा और सेम ही इसको मिलेगा। तो 5 एकम 5 बटे में कितना हो गया, 18 हो गया। अब चाहे आप इस पे शिफ्ट करो, चाहे इस पे शिफ्ट करो, चाहे इस पे करो शिफ्ट, यानी कि स्विच करो, तो आंसर क्या आना है, 5/18 ही आना है स्विचिंग के बाद बिनिंग का। तो प्रोबेबिलिटी आ गई 5/18 जीतने की। भाई यहाँ पर किया उसके बाद सेम चीज है। अगला सवाल कह रहा 7 दरवाजे वाले मोंटी हॉल गेम में आप एक दरवाजा चुनते हैं, मेजबान 2 बकरी दरवाजे खोलता है। अगर आप बचे हुए 4 बंद दरवाजों में से किसी एक पर स्विच करते हैं तो जीतने की लगभग कितनी संभावना है। भाई सबसे पहले तो स्विचिंग का फार्मूला अपॉन एन इंटू में 1 अपॉन एन माइनस का एच माइनस का ये 1 हो गए। तो हमारे पास कितने गेट थे, 7, अपॉन में 7 में 2 ओपन कर दिए, 7 से 1 गया 6/7, 7 से 3 गया 4, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी कि 3/14 आंसर। अब यहाँ पर हमारे पास 7 गेट थे,
1 2 3 4 5 6 और 7। हमने पहले तो एक को चूज कर लिया इसको, इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/n यानी कि टोटल 7। तो यहाँ पर जो बचे हैं वो कितने हैं, 6 हैं, या 7 से 1 घटाएंगे तो 6/7 इनकी जीतने की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब वो ये कह रहा था कि 2 बकरी के दरवाजे ओपन कर दिए, तो ये तो ओपन हो गए, इनकी तो प्रोबेबिलिटी 0। अब जो पूरे ग्रुप की प्रोबेबिलिटी है वो कितने में बटनी है, 4 में बटनी है, यानी कि प्रत्येक को कितना मिलेगा, 6/7 का 1/4। वही चीज इसको मिलेगी, वही चीज इसको मिलेगी, वही चीज इसको मिलेगी इंडिविजुअल। तो भैया 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि 3/14। अब वो किसी पर भी स्विच कर ले, चाहे इधर कर ले, चाहे इधर स्विच कर ले, चाहे इधर कर ले, चाहे इधर कर ले, सब में आंसर क्या आना, 3/14। परसेंटेज के लिए आपको 100 का गुणा कर देना है बस। अगला सवाल कह रहा था इन्हें 7 डोर मोंटी हॉल सेटअप है, ठीक है, 3 ओपन करता है, तीनों में उसे बकरियां दिखाई देती हैं, और कह रहा था स्विच टू वन ऑफ 4 अनओपन डोर्स, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द कार, यानी कि बचे हुए 4 में क्यों, 3 में वो करेगा। तो समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज यहाँ पर होती है। 3 बंद दरवाजों में किसी पर जाते हैं, स्विच करने की बात कर रहा है। तो भैया देखो 7 थे, 5 6 7। अब एक ये सिलेक्ट किया है हमने, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी जीतने की, 1/7। तो बचे हुए की जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6/7। 7 से 1 घटा दिया, 6/7 डायरेक्ट मिल गई हमें। अब क्या हुआ, 3 दरवाजे ओपन हो गए, ठीक है। अब वो स्विच कर सकता है, 3 ही पे तो कर सकता है स्विच, तो यहाँ पर होना चाहिए था 3 बंद दरवाजों में से किसी एक पर स्विच करता है, तो 3 यहाँ पर लिख लो। तो अब यहाँ पर देखो 6/7 है, ये प्रोबेबिलिटी किधर किधर शिफ्ट होगी, इसमें होगी, इसमें होगी, इसमें होगी, यानी कि तीनों को बराबर बराबर मिलेगा। तो एक को कितना मिलेगा, 6/7 का 1/3, यानी कि 6/7 या 3 दूनी 6 कर लो, तो कितना आ जाएगा, 2/7 आ जाएगा। कितना, 2/7। तो अब चाहे वो इस पर स्विच करे, चाहे इस पर करे, चाहे इधर स्विच कर ले, सब में उसको प्रोबेबिलिटी क्या है जीतने की, 2/7 है। अब 2/7 मिल गया, इसको हमें क्या करना था, परसेंटेज में 100 का गुणा। तो 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, तो 28.6 समथिंग आ जाएगा हमारे पास। फार्मूले से कर लो भाई, स्विच करने का क्या होता है फार्मूला, n-1/n, इंटू में 1/n-h-1। तो n कितना हो गया, 7, 1/n कितने ओपन किए, 3, माइनस का 7 माइनस का 3 और माइनस का 1, 6/7, और 7 से 4 चला गया तो 3, तो 3 दूनी 6, 2/7। इसके अलावा परसेंटेज बनाना है तो यहाँ पर आ जाओ। अगला सवाल कह रहा था आपके सामने 8 दरवाजे हैं, एक में कार छिपी हुई है और बाकी में बकरियां। आप एक दरवाजा चुने। मोंटी जो जानता है कि हर दरवाजे के पीछे क्या है, बकरियां दिखाते हुए 3 दरवाजे खोलता है। अगर आप अब बचे हुए बंद दरवाजों में से किसी एक पर जाएं तो कार जीतने की संभावना क्या है। सबसे पहले तो स्विचिंग का फार्मूला, n-1 जितनी बार आए, मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूं, आप भूलेंगे नहीं अगर इतनी बार फार्मूला लिख लिया तो। 8 - 1 8, 8 कितने भाई ओपन कर रहा था, कह रहा था, और बचे हुए बंद दरवाजों में से बकरियां दिखाते हुए, तीन दरवाजे ओपन कर देता है, ठीक है। तो 7/8, 8 से 4 चला गया तो 4, यानी कि 7/32। ये किसका मान आ गया, a/b, और a + b कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो नंबर ऑफ आपके बॉक्सेस हैं या डोर हैं बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जैसे आपने जो सिलेक्ट किया उससे जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/8, क्योंकि टोटल 8 थे, 1/8। अब यहाँ पर टोटल जो रहे होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी जीतने की, 8 से 1 गया तो 7/8 होगा। यानी कि अगर इस तरीके से लिख लें कि हमारे पास, क्योंकि हम पूरा समझा दें आपको, अब 7 में से उसने क्या किया, 3 दरवाजे ओपन कर दिए, यानी कि 7 में से 3 चला गया, बच्चे कितने, 4 दरवाजे बचे हैं, यानी कि अगर देखोगे तो इस तरीके से 4 बचे, यानी कि पूरे की जो प्रोबेबिलिटी थी जीतने की वो 7/8। अब इनको क्या करना है, इन्हीं 4 में तो हमें डिवाइड करना है, तो जो एक को मिलेगी वही बराबर बराबर चारों को, तो इसका अगर प्रोबेबिलिटी निकालोगे 7/8 गुणे में 1/4 हो गया, तो कितना आ गया, 7/32 आ गया।
बस, यानी कि वो स्विच करेगा चाहे किसी पर भी, इस पर कर ले, इस पर कर ले, चाहे इस पर कर ले, उसको प्रोबेबिलिटी जो होगी 7/32 ही होगी जीतने की। ये ए अपॉन बी का मान है, तो ए प्लस बी कितना आ गया, 39 आ गया। अब चीजें आपको समझ में आने लगी होंगी, थोड़े थोड़े बॉक्स बढ़ेंगे तो और चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, चलो भाई अगला करते हैं। इसमें देखो भाई फिर से 8 डोर और यहाँ पर स्विचिंग वाली बात चल रही, तो सबसे पहले स्विचिंग का फार्मूला n-1/n, n2 में 1 अपॉन ये होता है स्विचिंग का। तो कितने गेट थे भैया हमारे पास, 8, माइनस का 1 बटे में 8, 8 माइनस का कितने ओपन, 2 माइनस का 1, यानी कि 7/8, 8 से 3 गया तो 5, यानी कि 7 बटे में कितना आ गया, 40। अब इसको परसेंटेज में बनाना है तो कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 70/4, तो ये 17.5% आंसर। ठीक है, अब इसी चीज को देखो अगर कर लें तो हमारे पास दो ग्रुप बनते हैं हमेशा से। एक हमने जो सिलेक्ट किया वो इधर आ गया, उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/8। अगर हम दूसरे के देखें उसके जीतने की, भाई यहाँ पर अगर देखो ये जीता तो दूसरा हारेगा, अगर ये हारता तो दूसरा जीतेगा, तो 8 से 1 गया, 7/8 इसकी हो गई। अब उसने क्या किया, 2 दरवाजे ओपन कर दिए, यानी कि इस ग्रुप में टोटल 7 होंगे, 7 में से 2 ओपन कर दिए तो 5 बचे। अब वो पांचों को बराबर बराबर भागों में बांटना है, यानी कि इसको इस टोटल प्रोबेबिलिटी का कितना भाग मिलेगा, 7/8 का 1/5 भाग। इसी तरीके से इसको मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इसको भी। तो अब वो चाहे कहीं पर भी स्विच कर ले, चाहे वो इस पर जाए चाहे वो इधर जाए, पांचों में से किसी पर प्रोबेबिलिटी इतने ही मिलेगी, यानी कि 7/40। परसेंटेज में चेंज कर लो, आंसर आ जाना है। ठीक है, समझ गए होगे। अगला सवाल कह रहा था यदि 10 दरवाजे हैं और मेजबान 8 बकरी दरवाजे खोलता है, तो यदि आप स्विच करते हैं तो आपके जीतने की संभावना क्या है। भाई सबसे पहले देखो फार्मूला, इसमें फार्मूला हमने लगा दिया था ना, हाँ लगा दिया था। सबसे पहले तो फार्मूला क्या होता है स्विच करने का, इनटू में 1/n माइनस का h माइनस का 1। 10 दरवाजे थे, 1/10 माइनस का 8 माइनस का, इसमें दिमाग नहीं लगता बिल्कुल, फार्मूला है लिखते चले जा रहे हैं। 10 9 1 बच के, यानी कि 9/10 आंसर। अब हमारे पास दो ग्रुप बनते हैं, एक जो हमने सेलेक्ट किया है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी जीतने की, 1/10। दूसरे ग्रुप की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी जीतने की, 10 से 1 गया तो 9/10। 8 उसने ओपन कर दिया, भाई इसमें टोटल कितने थे, 9 थे, 8 ओपन कर दिए, बचा कितना, एक ही तो बचा है, एक ही तो बचा है। अब पूरे ग्रुप की प्रोबेबिलिटी इसी पे शिफ्ट हो गई, यानी कि अगर वो स्विच करता है तो जीतने की प्रोबेबिलिटी 9/10। अगला सवाल कह रहा था 10 दरवाजे हैं भाई, मेजबानी आपकी शुरुआती पसंद 2 दरवाजे खोलता है, अगर दोनों में बकरियां हैं, 7 बंद दरवाजों में से किसी एक पर स्विच करते हैं तो जीतने की संभावना। आसान है, सबसे पहले तो फार्मूला जितनी बार आया उतनी बार लिखा गया, अभी भी अगर याद नहीं हुआ तो भैया समझ लेना आप। बटे में कितना हो गया, 10, एक यहाँ पर करेंगे तो 10, 2 ओपन कर दिए तो 10 से 1 चला गया तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 9, 9/10 हो गया, तो इधर हो गया हमारे पास 9/10। इधर करेंगे 10 से 3 गया तो ये 7 हो गया, यानी कि 9/70 आ गया हमारे पास आंसर। अब भाई सिंपल है, जो हमने सिलेक्ट किया है उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/10, टोटल 10 थे, और जो बचे हुए हैं 9 उसकी प्रोबेबिलिटी जीतने की 9/10। कह रहा था कि 2 दरवाजे ओपन कर दिए तो बचे कितने, 7 दरवाजे बचे। अब 7 दरवाजे में प्रत्येक पर शिफ्ट होगा, यानी कि अगर इसको एक को देखे कितना मिलेगा, 9/10 का 1/7 भाग मिलेगा, यानी कि 9/70। अब जितने 7 गेट होंगे सबको इंडिविजुअल इतना ही इतना मिलेगा, यानी कि चाहे इस पे शिफ्ट हो जाए चाहे इस पे किसी पर भी हो जाए, तो 9/70। अगला सवाल कह रहा था मोंटी हॉल शैली के खेल में 50 डिब्बे होते हैं और केवल एक में इनाम होता है। डिब्बा 12 चुनते हैं, ठीक है, 48 खाली डिब्बे हटा देते हैं, स्विच की संभावना बतानी है। भाई 37 पे, क्योंकि पहले 12 चूज किया फिर स्विच करना है 37, तो स्विच का फार्मूला। अब तो समझ गए होगे चीजें, इतनी बार इतना फार्मूला कर लिया, मतलब इतने क्वेश्चन कर लिए, इतने फार्मूले इतनी बार लिख लिए, फिर कुछ बचा नहीं सवाल में। 50 50 कितने भाई साहब ओपन कर दिया, 48 माइनस का 1, यानी कि 49/50, यही हमारा आंसर। ठीक है, अब आप डायरेक्ट करना चाहते भाई, देखो दो ग्रुप बनते हैं, एक ग्रुप जो हमने सिलेक्ट किया है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/50,
बचे हुए की 50 से एक चला गया तो 49/50। अब 48 गेट ओपन कर दिए, बचा कितना, एक गेट, यानी कि इधर एक ही गेट बचा है। तो जो भी पूरे ग्रुप की ये प्रोबेबिलिटी थी जीतने की वो इस पर शिफ्ट हो गई, यानी कि वो अगर स्विच करता है तो कितना हो जाएगा, 49/50। अगला सवाल, इसमें देखो भाई, मॉन्टी हॉल गेम की बात हो रही थी, 20 सील 1 डिब्बे थे। ठीक है, अब सबसे पहले देखो स्विच वाला ही चल रहा है, तो हम फार्मूला लाएं, क्योंकि हमने सिलेक्ट किए क्वेश्चन बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो आप लोग पॉज करके पढ़ेंगे। यहाँ पर n माइनस का h माइनस का 1 हो गया। टोटल यहाँ पर अगर देखेंगे तो कितने बॉक्स थे हमारे पास, 20 थे। तो 20 माइनस का 1/20, 1/n यानी कि 20। ओपन कितने करता है, 17 खाली डिब्बे खोलता है, माइनस का 1, यानी कि ऊपर हो गया 19/20, और 18 चला जाएगा 1/2, यानी कि 19/40। यही आंसर है। अब अगर हम देखें तो दो ग्रुप बनेंगे। अगर हमने जो सिलेक्ट किया है उसकी प्रोबेबिलिटी देखते तो 1/20 है जीतने की, और तो दूसरे ग्रुप की कितनी होगी, 20 से किया तो 19/20। 17 ओपन कर दिए उन्होंने, तो बचे कितने, दो, यानी कि इधर दो ही बॉक्स बचे होंगे। तो 19/20 जो टोटल प्रोबेबिलिटी थी इस ग्रुप की, वो दो में हमें शिफ्ट करनी है। तो प्रत्येक को कितना मिलेगा, आधा आधा मिल जाएगा, यानी कि 19/40। इसका भी होगा, इसका भी होगा, तो चाहे वो इस पर स्विच करे चाहे नेक्स्ट वाले पे, दोनों की जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 19/40। अब थोड़ा फास्ट लग रहा होगा क्योंकि चीजें अब काफी कर चुके हो। अगला सवाल कह रहा था, यू आर गिवन 30 बॉक्सेस और 1 कंटेन्स अ डायमंड रिंग, यू चूज बॉक्स 4। द होस्ट देन ओपन 27 एम्प्टी बॉक्सेस, लीविंग ओनली 4 बॉक्स, 18 बॉक्स, यानी कि नंबर है 4th बॉक्स, 18th बॉक्स या 23 यानी कि 23rd बॉक्स। You are allowed to switch to one of the other two boxes. If you switch randomly, what are the odds in favor of winning? सबसे पहले तो स्विच करें, स्विच करने का फार्मूला n-1/n, इनटू में 1/n-h माइनस का 1। तो कितने थे, 30 बॉक्सेस थे, अपॉन में 30, 1/30। h का मतलब हो गया हमारे पास कितने ओपन किए थे, 27 माइनस का 1, यानी कि 29/30। इधर हो गया 28, और एक चला जाएगा 27, और 30 28 1/2, यानी कि 29/60 आ गया। अब हमसे पूछा गया है कि, क्या पूछा गया कि ऑड्स इन फेवर। ऑड्स इन फेवर का मतलब होता है फेवरल आउटकम, ठीक है, और इधर हो जाता है नॉट फेवरल आउटकम। तो सबसे पहले देखो आउटकम, यहां पर देखो टोटल हमारे पास कितने थे, 60 थे, उसमें से फेवरेबल कितने, 29 है, और नॉट फेवरेबल फिर कितने हो जाएंगे, यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो ये तो हमारे पास 29 हो गया, नॉट फेवरेबल 60 से 29 घटा देंगे क्योंकि नीचे तो टोटल आता ना, तो 29 बटे में कितना हो जाएगा, 31, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी बची चीजें क्या करते हैं भैया, दो ग्रुप बनाते हैं। एक हमने जो सिलेक्ट किया उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/30, तो इसकी जो बचा उसकी कितनी बची, 29/30, 30 से 1 घटा दिया। अब हमने ओपन कितने कर लिए, 27, तो बचे कितने हमारे पास, 3 डिब्बे बचे हैं। ठीक है, अब 3 बचे हैं, वो उसमें एक 4th है, एक 18 है, एक 23 है, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर कितने बचे, यहाँ पर तो 2 ही बचे हैं, उसने लिख दिया है 4th डिब्बा। तो यहाँ पर हमें 2 में बराबर बराबर बांटना है, यानी कि ये 18th हो गया, ये 23rd हो गया, ये 4th हो गया, यानी कि 29/30 आधा इसको मिल जाएगा और आधा इसको मिल जाएगा। तो वो किसी पर भी स्विच कर ले, उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 29/60। इतना कर लिया फिर तो यहीं आ जाओगे, समझ गए ना। अगला सवाल करते हैं। कह रहा था एक गेम शो में 200 डिब्बे दिए जाते हैं जिनमें से एक में हीरा है, आप डिब्बा 17 चुनते हैं, यानी कि 17th नंबर का डिब्बा चुना। मेजबान यह जानते हुए हीरा कहाँ है 198 अन्य डिब्बे हटा देता है, केवल डिब्बा 17 और डिब्बा 123 ही बचते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि हीरा डिब्बा 123 में है। बहुत आसान है, देखो अगर हम नॉर्मल देखें तो जो हमने सिलेक्ट किया है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या जीतने की, 1/200, 1/200। और अगर हमने इसमें देखा तो यहाँ पर कितनी बची, 200 से 1 माइनस कर देंगे तो 199/200। अब यहां से उसने 198 ओपन कर दिया तो बचा कितना, एक डिब्बा इसमें बचा, यानी कि जो पूरे ग्रुप की प्रोबेबिलिटी थी वो कहां हो गई, इस पर शिफ्ट हो गई। यानी कि अगर वो स्विच करता है इस पर तो जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये आ गई। परसेंटेज में चेंज कर लो, 2 ने में 18,
2 ने में 18, 2 पंजे 10, आंसर आ गया। फार्मूले से भी कर लेते हैं भाई। स्विच करने का फार्मूला क्या होता है, एन माइनस का 1 अपॉन एन इंटू में 1 अपॉन एन माइनस का एच माइनस का 1। तो कितने हैं टोटल, 200 माइनस का 1 बटे में एन का मतलब 200 और 200, 198 ओपन कर दिए माइनस का 1, तो 199 अपॉन में 200 इंटू में 1 अपॉन 1। बस यही आ गई स्विच करने की प्रोबेबिलिटी यानी कि जीतने की। उसके बाद परसेंटेज बना लो, समझ गए होगे, आशा है। तो ये हमारे पास टोटल मोंटी हॉल की जो भी प्रॉब्लम हो सकती थी इजी से लेके इजी थोड़ा अच्छे लेवल की भी, वो हमने सभी खत्म कर ली। ठीक है, अब आपका काम बचता है कमेंट करके बताएंगे कि आपको सोल्यूशन या फिर क्वेश्चन कैसा लगा और कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। इतने ज्यादा क्वेश्चन किए हैं, अगर स्टार्टिंग में जो समझाया वो नहीं समझ में आया होगा तब भी आप क्वेश्चन से समझ गए होगे। और फार्मूला देखो, आप कॉन्फिडेंस में तो रहते हैं तो आप क्या करोगे, इसको फिर भी बार बार लिखना है, ये ध्यान रखना, नहीं तो भूल जाओगे, हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, बाकी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करो कि आपको वीडियो सोल्यूशन कैसा लग रहा हो, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। और हाँ, मेन चीज ये है कि जो 25 क्वेश्चन है ना, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी चर्चा बहुत है, जो 20 क्वेश्चन और भी आए ना उनकी चर्चा कुछ नहीं है। समझ रहे ना, कहने का मतलब है ये जो 20 क्वेश्चन आए हैं इसमें आप 40 नंबर ला सकते थे, लेकिन उनकी चर्चा ही नहीं है। जो 10 नंबर का है उनकी बहुत चर्चा है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो ये 20 क्वेश्चन है ना, इतना आसान ये भी नहीं है, कैलकुलेटिव है, चीजों में टाइम लग रहा है, लेकिन इनके ऊपर फोकस ही नहीं है कि हम अपनी स्पीड बढ़ाएं, उसका कोई मतलब नहीं। हमें क्या चाहिए कि नए कॉन्सेप्ट लाओ। भाई इस पर कौन काम करेगा, स्टेप्स कटिंग कौन करेगा, टेबल कौन याद करेगा, क्यूब कौन याद करेगा, डेली 15 मिनट कैलकुलेशन कौन करेगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखो, पेपर अच्छे लेवल का आता है उसमें अगर 25 का 25 टारगेट करोगे तो पेपर खराब जाएगा ही, ये चीज हमेशा से याद रखना। तो पहले टारगेट रखो कि 20-22 क्वेश्चन हो जाएं, उसके बाद 25 आपके लक के ऊपर है। पेपर में सब कुछ पड़ा हुआ आ गया, आप कर ले जाओगे। कुछ नया आ गया उसको बिना ईगो पे लिए हुए तुरंत छोड़ दो कि भैया हम नहीं कर पाएंगे। बात ये नहीं होती आपको आता है कि नहीं आता, बात होती है 1 घंटे में पेपर करने की। आप अगर 2 क्वेश्चनों में फंस गए पूरा पेपर चला जाता है। और यहाँ करते हो ना, आप लैपटॉप पे अपने एग्जाम देते हो, मॉक देते हो, तो यहाँ पर क्वेश्चन एकदम इजीली सामने आपके पॉपअप होके आ जाता है, लेकिन वहां थोड़ा टाइम लगता है। तो वो भी चीजें होती है, आप अगर पूरा पेपर देते हो तो 3-4 मिनट आपके क्वेश्चन डिले जो डिस्प्ले होते हैं ना उसमें चले जाते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आती वो चीजें, क्योंकि वहां इतना प्रेशर होता है, आप इतना नहीं समझते, आप जल्दी आए करो बस। ठीक है, चलो भाई, ये तो बातें चलती रहेंगी, बाकी कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।